नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पेटवाड़ में हैं और नारनौंद विधानसभा है, तो जस्सी पेटवाड़ यहाँ पे मौजूद है और काफ़ी समर्थक, मैं बात करूँ, देखिए आप एक बार, काफ़ी समर्थक आए हुए हैं यहाँ पे इनको बधाई देने के लिए, क्योंकि पूरा हरियाणा टकटकी लगाए बैठा था कि जस्सी पेटवाड़ को टिकट मिले और दुआएं कर रहा था। तो आज बातचीत करते हैं जस्सी पेटवाड़ से। जस्सी भाई, क्या कुछ कहेंगे? पूरा हरियाणा, कहीं ना कहीं पूरा हरियाणा दुआ कर रहा था कि जस्सी को टिकट मिले। बिल्कुल कर रहा था भाई। ईमानदारी से कहूँ तो ये दुआएं की जीत है ये। और हर व्यक्ति के ये था कि भाई एक गरीब के बेटे, किसान के बेटे को भी टिकट मिले, मेहनत करने वाले को भी टिकट मिले। बिल्कुल। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी हाईकमान ने मेरी सुनी, लोगों की दुआएं सुनी, भगवान ने, हुड्डा साहब ने, तो बड़ा अच्छा। क्योंकि बिल्कुल लास्ट में जाके आपका नाम आया, कहीं ना कहीं लोगों को ये था कि भाई जस्सी आ जाए, बस एक बार कहीं ना कहीं दिख जाए। 90वीं टिकट आई है हमारी। तो बड़ा संघर्ष किया है लगातार, हुड्डा साहब ने बड़ी लड़ाई लड़ी है। तो दीपेंद्र जी ने, चौधरी उदय भान जी ने, जयप्रकाश जी ने बड़ी मदद करके, उन्होंने बड़े संघर्ष के साथ वो यहाँ पहुँचे हैं जी। तो कितना कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों के अंदर, बहुत शानदार है। आप देख सकते हो, सुबह से हम हज़ारों आदमियों से मिल चुके हैं। और कल पूरे हरियाणा का सबसे बड़ा, या तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नामांकन में, चौधरी उदय भान जी के नामांकन में इतनी भीड़ हुई है, या हमारे नामांकन में। और मेरी तो टिकट 11 बजे आई है। हाँ बिल्कुल। और 1 बजे हमने नामांकन भरा है। तो लोगों को बिना कोई संदेश से लोगों को ये पता चला भी हमारी टिकट आ गई, जस्सी नामांकन के लिए पहुंच रहा है। तो लोग अपने आप पहुंचने लग गए और ये आशीर्वाद है, मैंने यही कमाया है। सही पूछो तो मैंने 5 साल में बहुत कुछ खोया है, लेकिन कमाया है मैंने ये है। तो ये कमाई कल मुझे लगी कि भाई हाँ, वाकई में मैंने कुछ कमा रखा है। तो सब्र का फल कहीं ना कहीं मीठा होता है। बिल्कुल, सब्र का फल मीठा होता है। 90वीं टिकट बड़ी मीठी होती है। हुड्डा साहब कह रहे थे 89 में इतना हंगा नहीं लग गया जितना इस एक में लग गया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर टिकटों की बात करें तो हुड्डा साहब का कहीं ना कहीं जोर रहा है टिकट दिलवाने में अपने बंदों को, या फिर यहाँ पे सांसद है जयप्रकाश जी, उनका भी एक बड़ा योगदान रहा है। तो अब गाँव में शुरू कर दिया आपने डोर टू डोर? ऐसा है, ये हुड्डा साहब का जोर जार के ये नहीं, हुड्डा साहब ने जो टिकटें दी हैं वो सर्वे के हिसाब से दी हैं। हुड्डा साहब जो टिकटें बांट रहे हैं वो सर्वे के हिसाब से वो बांट रहे हैं। उसमें आप किसी भी नेता का जोर समझ सकते हो। हुड्डा साहब पैरवी करते हैं जो ग्राउंड पे मजबूत है। हुड्डा साहब सरकार बनाना चाहते हैं और पार्टी हाईकमान ने सिर्फ एक बात देखी कि जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनकी टिकट मांग रहे हैं वो वाकई में ज़मीन पे मजबूत हैं, ग्राउंड पे मजबूत हैं। इसलिए लग रहा है लोगों को भी हुड्डा साहब की ज़्यादा चली है। और हुड्डा साहब की चलनी इसलिए चाहिए क्योंकि हुड्डा साहब, हरियाणा की जो जनता है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, बीजेपी ने तो नारा दिया था 75 पार का, लेकिन इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस 75 पार करके दिखलाएगी। तो और भी बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, टिकटार्थी होते हैं, तो उनको अब मनाने का प्रयास किया जा रहा है या फिर आपके साथ लग चुके हैं ऑलरेडी? नहीं, कोई रूठा हुआ नहीं, सब मने हुए हैं, किसी की कोई नाराज़गी नहीं है, सभी के। ये तो हमारी एक दौड़ थी, लगभग 23 लोगों ने नामांकन भरा था, उसमें एक आदमी को टिकट मिलनी थी। सबको ये बात पहले से तय थी कि भी टिकट मिलनी है एक व्यक्ति को। तो सबसे बार मेरी बातचीत हो चुकी है और वो अभियान में जुट चुके हैं। 5-6 साथी तो जो मेरे चाचे बड़े थे वो आशीर्वाद दे के जा चुके हैं। जी। बीजेपी की तरफ से यहाँ से कैप्टन बननी हो कहीं ना कहीं, तो क्या कैसे देखते हो, मुकाबला होगा या कैसे? मेरे ख्याल से नारनौंद एक ऐसा हल्का होगा, किलोई और नारनौंद ऐसे हल्के होंगे जहाँ कांग्रेस को छोड़ के सब प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। यहाँ जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं अब उनकी जीत की लड़ाई नहीं, उनकी जमानत बचाने की लड़ाई है। जी। तो कहीं ना कहीं आप धरातल पे लगातार लगे हुए थे। आपका अगर सोशल मीडिया अकाउंट देखें तो सारा भरा पड़ा है कि आप गाँव में जा रहे हो, डोर टू डोर कर रहे हो, तो अब कहीं ना कहीं फल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये फल ही है कि लोग प्यार दे रहे हैं। भगवान तो देखा नहीं भाई, चलो भगवान जी से मतलब हमने पढ़ा है, भगवान बजरंगबली जी को हमने तस्वीरों में देखा। मैं आराध्य मानता हूँ बजरंगबली जी को अपना, लेकिन ये देखा है कि भाई ये वाक्य में जो मेरे दादे ताऊ हैं, जो हैं, मैं ईमानदारी से कहूँ तो ये तो बूढ़ियाँ के भी फ़ोन आने लगे, तेरे छोरे इतने टिकट देंगे कि नहीं देंगे। तो मतलब ये था कि भाई ये वाक्य में फल है जो भगवान ने और जनता ने मुझे दिया है। परसों रात को मेरे पास 2-3 साथियों के फ़ोन आए, वो इस तरीके से भावुक हो गए कि भाई पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे, जब नहीं दिया तो भाई नाश हो जाएगा। लगातार मैं पिछले, ईमानदारी से कहूँ तो 2-2 हज़ार कॉल हमने पिछले 1 हफ्ते से अटेंड किए हैं। भाई टिकट मिल गई, कब देंगे, क्या लग रहा है। तो जहाँ तक ये लगा कि भाई ये हरियाणा में जो दुआएं थी ना एक गरीब के बेटे के साथ, वो दुआओं का पूरा असर। बिल्कुल। आपकी पोस्ट पे मैं कमेंट पढ़ रहा था तो वो लिख रहे थे कि मैं आपकी विधानसभा का तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ कि आपको टिकट मिले, ये चीज़ें लिख रहे थे। अब नारनौंद का जो बदहाली है, तो इसके लिए आपने क्या कुछ प्लान बनाया कि क्या कुछ होना चाहिए?
बदहाली को दूर करने का काम हम 8 तारीख से शुरू कर देंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी 8 तारीख को, और उस दिन से हम प्रयास करेंगे। मैं नारनौंद के पढ़े लिखे भाइयों को धीरे धीरे रोजगार दिलाने का प्रयास करूंगा। गंदे पानी की निकासी और पीने के पानी का प्रबंध, ये गांव का मुख्य विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके बाद जो हमारा शहर है नारनौंद, जहाँ हमें सौंदर्यीकरण के लिए बहुत सारी चीज़ें उसके लिए करनी है, चौकों की बात है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ एक अच्छे खासे शहर को बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी विकास के रूट मैप के उसके द्वारा बिगाड़ दिया जाता है। तो हमने एक रूट मैप बनाया हुआ है और उसको हम अच्छे तरीके से करेंगे। क्या कुछ आप अपील करोगे नारनौंद वासियों की? बस यही करूँगा अपील कि आप एक गरीब किसान मजदूर के बेटे को टिकट मिली है, और जितना मजबूती के साथ आपको आप जिताना आप लोगों ने है, मजबूती के साथ इस चुनाव को संभालना है, क्योंकि धन्ना सेठ जो चुनाव लड़ रहे हैं वो पूरा षड्यंत्र रचेंगे अपने धन और बल के उसके ऊपर। तो मेरी अपील यही है कि आप इस चुनाव को संभालने का काम करो, और ये चुनाव आपका अपना चुनाव है। आप जहाँ गांव में जाता था या जिस भी साथी से मैं मिलता था, मुझे एक ही बात कहते थे, भाई तू टिकट ले आ, चुनाव हम आप जीत लेंगे। तो टिकट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और पार्टी हाईकमान ने दे दी, अब लोग अपने आप संभालेंगे और संभाल रहे हैं लोग। जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो बिल्कुल भाई जस्सी पेटवाड़ काफ़ी व्यस्त है, क्योंकि लोग बधाइयाँ देने आ रहे हैं और प्रोग्राम भी लगातार जारी होने हैं। तो और भी बहुत सारे लोग हैं। जी, आप क्या कुछ कहेंगे जस्सी पेटवाड़ को, जैसे अब टिकट मिली है? जी भाई, छोटी उम्र है, बहुत बढ़िया नेता है, पहली बार टिकट ले आए हैं और ओनार लटका है, और जितावांगे, खूब हंगा लाएगा तय दिल से। जी जी बिल्कुल धन्यवाद जी। आप क्या कुछ कहेंगे? भाई जस्सी भाई को पहले तो बधाई है भाई टिकट की, और 52 साल में हमारे यहाँ टिकट मिली है कांग्रेस की भाई को, और 52,000 ढूंढ का ढूंढा करके 1 लाख वोटों से भाई की जीत करेंगे। युवा बच्चे भी साथ जस्सी भाई के साथ, आंड गुआंड भी जितने भी हमारा पूरा हल्का है जस्सी भाई के साथ है भाई। बगैर जस्सी खर्चे बगैर इसकी जीत करवाएंगे, और बहुत हल्का इसकी बाट देखा था टिकट की, वह जीत करेंगे। 90 सीटा में पहली सीट यह जिताएंगे जोर की। लोग नू कहेंगे भाई 90 नंबर में सीट मिली थी और 90,000 तक जीत्या, हंगा लाएंगे। पूरा हंगा लाओगे अब की बार? पूरा हंगा लाओगे? पूरा हंगा, जब 90 नंबर में सीट मिली 90,000 तक जितावांगे, और 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ांगे। इस छोर अंदर 35 साल राज करवावांगे। क्या बात है, क्या बात है जी। तो और भी साथी हैं जी, क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? एक युवा चेहरे को टिकट दी गई है। बहुत बढ़िया जी, नेता नहीं भाई है अपना, बहुत बढ़िया काम करेगा, बहुत बढ़िया काम करेगा जी। आप क्या कुछ कहेंगे भाई साहब? सबसे पहले तो भाई जस्सी पेटवाड़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं टिकट देने के बाद। और भाई युवा नेता बहुत अच्छे कार्य करेगा, और 52 साल का रिकॉर्ड 52,000 से तोड़ेंगे भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है, और जितना हो सकेगा इतना विकास करेगा भाई। जो भाई ने मुद्दे उठाए हैं रोजगार के, तो इन्होंने इस शहर चढ़ाएगा भाई। पूरा विश्वास हमने जस्सी भाई पर। तो भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।